जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा। दोस्तों, जब बात आती है सदाबहार नगमों की तो मदन मोहन साहब का नाम अपने आप ही सबसे ऊपर आता है। इस महान संगीतकार ने हिंदी सिनेमा को वो गाने दिए हैं जो सुनते ही दिल मंत्रमुग्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, खुद खय्याम साहब ने कहा था कि मदन मोहन साहब थे संगीत के बेताज बादशाह। आया मेरे मन के द्वारे पायल की। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितने बड़े संगीतकार थे। लेकिन यही नहीं, नौशाद साहब तो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी पूरी संगीत की धरोहर तक लुटा देने का मन बना लिया था जब उन्होंने मदन मोहन साहब की एक रचना सुनी। और तो और, उस्ताद अमीर खान साहब ने तो एक बार ये तक कहा था, मदन मोहन साहब आप मुझे कदर जाने ना मोरे बालम दे दीजिए और मेरा पूरा संपत्ति ले लो। बेगम अख्तर जी भी मदन मोहन साहब से इतनी प्रभावित थीं कि उनका संगीत हर किसी को छू जाता था। अंधी, मदहोश, अंजाम जैसी फिल्मों के संगीतकार मदन मोहन साहब न सिर्फ एक महान संगीतकार थे बल्कि एक उच्च स्तर के गायक भी थे। और आज हम सेवेन एनियस रिवाइंड पर आपके लिए एक खास गाना लेकर आए हैं, वो गाना जिसे आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना होगा। लेकिन आज हम उसी गीत को मदन मोहन साहब की आवाज में सुनाएंगे। साल 1970 में एक फिल्म आई थी, दस्तक, जो न सिर्फ अपने कहानी के लिए बल्कि अपने संगीत के लिए भी हमेशा याद की जाएगी। इस फिल्म को निर्माता और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी ने बड़े ही जादुई तरीके से पेश किया और इसमें संजीव कुमार, रेहाना सुल्तान और अंजू महेंद्रू ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। अब आपको बताएं कि इस फिल्म का संगीत कौन बना रहा था। मदन मोहन साहब, जिनका संगीत आज भी दिलों में बसता है। मजरूह सुल्तानपुरी के शानदार लिखे गए गीतों के साथ फिल्म में कुल 4 गाने थे और ये 4 गाने दोस्तों एक से बढ़कर एक थे, लेकिन जिनमें सबसे ज्यादा दिलों में जगह बनाई वो था मायरी हाँ मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की। ये गाना तो लता मंगेशकर जी की आवाज में और भी जादुई हो गया था। अब देखिए, इस गाने ने मदन मोहन साहब को पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलवाया था। दस्तक फिल्म के सभी गाने इतने हिट थे कि अगर आप कभी इन्हें सुनेंगे तो यही कहेंगे, यार ये तो हर गाना दिल छूने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिल छूने वाले गीत को मदन मोहन साहब ने भी गाया था? हाँ, आपने सही सुना। हालांकि उनका गाया हुआ गीत फिल्म में नहीं शामिल किया गया था। अब आप सोचेंगे, क्या शायद मदन साहब ने इस गाने को शौक के तौर पर गाया था, या हो सकता है कि पहले इसे फिल्म में शामिल करने का प्लान था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि गाना फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका। वजह चाहे जो भी रही हो, मदन साहब ने इसे इतना लाजवाब गाया था कि हर कोई उनके गायन का दीवाना हो गया। तो क्यों न हम भी उनकी दुर्लभ आवाज में इस गीत का आनंद लें। है भीगा सा जिस्म तुम्हारा इन हाथों में। क्योंकि लता जी और मदन मोहन साहब दोनों ने इसे इतनी बेहतरीन तरीके से गाया है कि तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएं। अगर मदन साहब का गाया हुआ गीत फिल्म में रखा गया होता तो यकीन मानिए वो भी उतना ही लोकप्रिय होता जितना लता जी का गाया हुआ गीत। और अगर आपको लगता है कि ये मजेदार है तो आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि मदन मोहन ने एक और गाना कदर जाने ना मोरे बालम बेदर्दी भी गाया था, लेकिन उस गाने में भी लता जी की आवाज ही फिल्म में शामिल की गई। ऐसे होते हैं वो महान संगीतकार जो हर गाने को अपनी आवाज से और भी प्यारा बना देते हैं। क्या आपने कभी सुना है मदन मोहन साहब का वो बहुत ही दुर्लभ गाना, वो गाना जो न सिर्फ संगीतकारों बल्कि गायकों तक के बीच खलबली मचा चुका था। इस गाने को सुनकर है तमन्ना तेरे दर के सामने
मेरी जान। दिल में एक अलग ही तरह की रेशमी सी लहर दौड़ जाती है और यही तो है असली संगीत का जादू। अगर आपको हमारा ये खास 7 अनियस रिवाइंड एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके संगीत के इस सफर का हिस्सा बने। हम लाएंगे और भी ऐसे रेयर जेम्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक संगीत में खोए रहिए और पुराने गानों की दुनिया में बहे चले जाइए।